स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैं पहले दिन आपको बताया था कि आप आइडेंटिटीज याद कर लीजिएगा। इन सभी आइडेंटिटीज को अगर आप अच्छी तरह से कंप्लीट किए हुए हैं तो 2.5 के जो क्वेश्चंस है आपकी क्लास के, उनमें आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें एक क्वेश्चन है कि कोई भी एक सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सो यहाँ हम देखते हैं पहले कि हम सुटेबल आइडेंटिटी कौन सी यूज कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2, तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि दो फैक्टर्स को बताती है कि a प्लस बी और a माइनस बी हो। हम क्या लिखते हैं उसे a² माइनस b²। हियर द वैल्यू ऑफ a इज y² एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3/2, सो वी आर यूजिंग a प्लस b एंड a माइनस b। We get y² plus 3/2, okay, and y² minus 3/2। just behind यहाँ साइड में लिखेंगे यूज कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स a² माइनस b²। सो द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर इज क्या हो जाएगा y² होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a² में करना है और a की वैल्यू y² है। एंड माइनस 3/2 होल स्क्वायर, वी गेट y पावर 4 माइनस 9/4। दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, सिमिलरली वी हैव सेकंड क्वेश्चन एज x प्लस 8 एंड x प्लस 10। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से कोई भी आइडेंटिटी है या नहीं। हम थोड़ा याद करते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म्स सेम हो, सेकंड टर्म्स डिफरेंट हो। इसका मतलब हमारे पास एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि बताती है कि x प्लस a इंटू x प्लस b इक्वल्स, आगे समझ गए होंगे आप। तो यहाँ आप वो आइडेंटिटी लिख दीजिए, यूज x प्लस a इंटू x प्लस b इक्वल्स x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज x plus 8 into x plus 10 equals x² plus 8 plus 10 into x plus 8 into 10. You get x² plus 80x plus 80, sorry यहाँ 18x होगा, 18x and 80. This is your final answer. Okay, and इस तरह से आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है। जितने भी आइडेंटिटीज हैं आपको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों ही फॉर्म में याद होनी चाहिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन इस तरह से है 103 मल्टीप्लाई 97। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी यूज करिए। हम सिंपल मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन आइडेंटिटी क्या करें? तो हम क्या करते हैं, इसको नियरेस्ट 10 बेसिस पे या नियरेस्ट 100 बेसिस पे इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम 103 को क्या लिख सकते हैं, पहुंचाते हैं 100 के पास। अब 100 तो कर दिए लेकिन वैल्यू कम हो गई, सो हम क्या करेंगे प्लस 3, और 97 को भी 100 पहुंचा देते हैं 100 माइनस 3। ओके, सेम वैल्यू है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देख रहे हैं हम a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मेट में आ गया है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 10² 100² minus 3² and just behind a minus b into a plus b equals a² minus b². Okay, so the value of this is 10,000 minus 9. Okay, and minus 9 करने पर क्या आ जाएगा 9,991 and this is your result. Okay, and इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो, बस हमें उसे कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी फाइंड करनी है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस आइडेंटिटी को उस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। आप इस तरह के क्वेश्चन 8th क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं। इसको हमें फैक्टराइज करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फैक्टराइज इट। सो हम केवल क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी याद करते हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है a² 2ab b², साइड में स्क्वायर वाली। तो हम यही काम करते हैं, इस प्लेस को हम स्क्वायर में चेंज कर देते हैं।
क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर? यस, वी कैन राइट इट। एंड y स्क्वायर को हम y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ a एंड b बिगेट। और 2ab का, तो 2ab हम आइडेंटिटी जानते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ b। सो यहां क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये इससे पूरी तरह से मैच करेगा। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3x प्लस y होल स्क्वायर, और हमें फैक्टराइज करना है। सो दिस इज द लास्ट आंसर, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो फैक्टराइज का मतलब होता है कि उस पूरे वैल्यू को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना। जैसे देखिए इसे मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में नोट कर दिया। ये अगला क्वेश्चन है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो हमारे पास इस तरह से एक ही आइडेंटिटी है, इसमें 3 टर्म रहते हैं a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अपने पास यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि आपके पास माइनस a वाली या माइनस c वाली आइडेंटिटी नहीं है। ओके, आप केवल एक ही आइडेंटिटी को फॉलो करिए और इसमें वो जो वैल्यू आई है उस पूरी वैल्यू को लीजिए। जैसे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है माइनस 2x, b 5y एंड c इज माइनस 3z। ओके, अब इसको सेकेंड पार्ट में हमें लिख देना है, तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5y एंड माइनस 3z होल स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 2x होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर दिस मीन्स 5y होल स्क्वायर, थर्ड c स्क्वायर मीन्स माइनस 3z होल स्क्वायर। कहने का मतलब है क्या, उसकी साइन के साथ आप उसे पुट करते जाएंगे तो लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ प्लस या माइनस मायने नहीं रखता, जो भी आप इसे सिस्टमेटिक कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका रिजल्ट जो भी आएगा वो सुटेबल होगा। अब यहाँ क्या करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी दिस मीन्स माइनस 2x और b मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5y प्लस नेक्स्ट इज 2bc माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई माइनस 3z एंड नेक्स्ट इज 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 3z एंड मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा अपने पास माइनस 2x। ओके, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस किया जाएगा 25y स्क्वायर, ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगा प्लस 9z स्क्वायर, ये सिंगल माइनस है इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy, यहाँ भी सिंगल माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, और 2 5 जा 10 10 3 जा 30, तो 30yz, और ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो 3 या 6 6 जा 12zx। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन है ये फैक्टराइज का 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अगर हम इसे फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइज कर भी लें, फिलहाल हमें इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मेट हमें किस तरह से चेंज करना है। तो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है वो इस टाइप से है, तो यहाँ जो भी आइडेंटिटी यूज होगी हम उसे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c a इक्वल a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जिस भी तरह से आप क्वेश्चन है उस तरह की आइडेंटिटी आप लेफ्ट साइड में एंड जो रिजल्ट आएगा वो राइट साइड में ऐसे करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक, आप कर किसी तरह से कर सकते हैं, ओके, लेकिन आसानी आपके लिए होगी। यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट वैल्यू है, हमें सबसे पहले a b c के बारे में सोचना है। हम a को होल स्क्वायर, b के लिए होल स्क्वायर एंड c के लिए होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मेन टारगेट ये है कि इनकी साइन कैसी होनी चाहिए। साइन के लिए मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉजिटिव टर्म है, ये देखिए यहाँ देखिए जिसमें वेरिएबल डबल है, देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनमें हमें ध्यान से देखना है और इनमें ध्यान से क्या देखना है कि इनकी साइन कैसी है।
ओके, इनकी साइन जब हम चेक करेंगे तो साइन हम पाएंगे कि दो की निगेटिव एक की पॉजिटिव रहेगी। अगर तीनों में पॉजिटिव है तो फिर तो कुछ करना नहीं है। ओके, फटाफट सॉल्व करते जाना है, जो भी आएगा वो रिजल्ट होगा। लेकिन अगर डिफरेंट साइन है तब के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर जिनमें डिफरेंट साइन है, जिनमें नेगेटिव साइन है उनको छोड़िए, इसमें पॉजिटिव साइन है, जैसे पॉजिटिव साइन 4, इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, y और z। तो आप क्या करिए, अपने आंसर के जो भी y और z वाले टर्म आ रहे हैं, y और z वाले टर्म को निगेटिव करिए और x वाले टर्म को पॉजिटिव कर दीजिए। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप y z को पॉजिटिव कर दीजिए और केवल x को निगेटिव कर दीजिए। ठीक, मींस जो पॉजिटिव टर्म होगा उसके दोनों क्या करिए, निगेटिव, और जो बचा हुआ है थर्ड को पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, या दोनों पॉजिटिव कर दीजिए और थर्ड में निगेटिव साइन लगा दीजिए। इन दोनों ही कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो सही रहेगा। आपका जो सोल्यूशन आएगा उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपका सोल्यूशन राइट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। मैं देखता हूं इसे किस तरह से कंप्लीट करते हैं। आप देखिएगा 2x² हमें a² फॉर्मूला लाना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 किसका स्क्वायर रूट है। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई तो 2 हम स्क्वायर रूट 2 लगा देते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x है तो x²। देखिए a² फॉर्मूला में हो गया। इसी तरह हमें सभी को चेंज कर देना है। y², 8 किसका स्क्वायर रूट है तो 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ, तो इससे 2 बाहर आ जाएगा √2, तो हम 2√2 लिख सकते हैं, प्लस 2√2 होल स्क्वायर। ओके, अभी मैं साइन नहीं कंप्लीट किया हूं, ठीक है। अब साइन के लिए देखिएगा, यहां क्या है, पॉजिटिव वाला टर्म yz पॉजिटिव है, या तो हम yz को पॉजिटिव कर लें और एक को निगेटिव कर दें, या फिर yz को निगेटिव कर दें और एक को पॉजिटिव कर लें। दो में से आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे y और z को निगेटिव कर रहा हूँ, ठीक। तो yz को निगेटिव कर लेता हूँ, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस में हो गया। ध्यान रखिएगा बीच में यहाँ प्लस ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आप केवल माइनस लगाएंगे, ठीक, नहीं तो वैल्यू फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, वो सही नहीं आएगी। आगे के लिए काम आएंगे। देखिए अगला टर्म होता है इसका 2ab, तो आप क्या करेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई व्हाट वैल्यू ऑफ a, √2x मल्टीप्लाई माइनस y। आप इस पे ध्यान न दीजिएगा, यहाँ पर इसके टर्म पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें 2ab लाना है, ठीक। 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू ऑलरेडी वो सही हो जाएगा। ओके, प्लस 2bc, तो क्या करेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई माइनस y मल्टीप्लाई माइनस 2√2z, ठीक, यहाँ पे z होगा। और नेक्स्ट इज प्लस 2xz, या ca कर सकते हैं, तो c की वैल्यू 2 इंटू माइनस 2√2z मल्टीप्लाई √2x। इस तरह से आपका एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन के बाद हमें रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट हमें बताता है कि हमें केवल a प्लस b प्लस c लिखना है और उसका स्क्वायर लगा देना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, a इक्वल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a इज 2x, सॉरी √2x, यहाँ हम लिखेंगे √2x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ b इज माइनस y, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, माइनस y। अगर हम c की वैल्यू क्या करें, ढूंढें, c की वैल्यू हमें मिलती है 2√2 माइनस 2√2z, तो माइनस 2√2z, और इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर रिजल्ट। और फैक्टराइज करने के लिए बोला गया तो इसी को आप 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ, इसके दो आंसर्स आ सकते हैं, दोनों आंसर राइट होंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं कि दोनों ही आंसर राइट नहीं होंगे। इसका सेकंड जो आंसर आएगा वो हो सकता है माइनस 2x √2x प्लस y प्लस 2√2z। तो अगर किसी का आंसर आप अगर आंसर शीट से मैच करवाते हैं तो एग्जैक्टली मैच नहीं करते, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है एक्सपेंड करने के लिए x माइनस 2/3 होल क्यूब। इसके लिए हम a माइनस b होल क्यूब आइडेंटिटी यूज किए हैं और इसके लिए हम एक्सपेंशन फार्मूला यूज किए हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर
बी प्लस 3ab² माइनस 3b³ आपको जो दूसरा फॉर्मूला बताया गया है माइनस 3ab और a माइनस बी ये मिडिल टर्म का है, इसको नहीं यूज करना है, ध्यान रखिएगा। तो इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो सबकी वैल्यू रखने के बाद सबकी वैल्यू रखें, यहाँ पे आएगा सिंपलीफाई करने के बाद माइनस x³ और यहाँ से ये 3 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, आ जाएगा प्लस 2x² y, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, प्लस 3x इंटू 4/9y माइनस 2 2 4 2 8 8/9 27y³। यहाँ से 3 बन जाए 3 जा, सो आवर लास्ट आंसर इज x³ प्लस 2x² y प्लस यहाँ माइनस होगा प्लस 4/3 xy² माइनस 8/27y³। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 99 होल क्यूब लिखा हुआ है, इसकी आइडेंटिटी यूज करके वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे 99 100 माइनस 1 एंड होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी यूज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे। 102 होल क्यूब है तो ये 100 प्लस 2 होल क्यूब एंड यहाँ पे हम आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब यूज कर लेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम अगर देख रहे हैं तो हमारे पास दो टर्म a³ माइनस b³ पहले ही दिख रहे हैं, सो दैट हमें a³ a माइनस बी होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे होल क्यूब में लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस टर्म को 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a होल क्यूब माइनस b³। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको केवल आइडेंटिटी याद रखनी होगी। क्या होता है माइनस 3a²b, तो आप क्या करिए माइनस 3 मल्टीप्लाई व्हाट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ a² इज 2a होल स्क्वायर इनटू व्हाट द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ b इज b। सो दिस इज कंप्लीटेड एंड सिमिलरली ऑन नेक्स्ट टर्म यहाँ क्या करेंगे 3ab², 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b²। ओके, आफ्टर एक्सपेंडिंग दिस you get the value of a and b and we have an identity a³ minus b³ minus 3a² b plus 3ab² equals a minus b whole cube, so that our answer will be a minus b whole cube. So the value of a is 2a and the value of b is b, so our answer is 2a minus b whole cube. This is factorized, or you can write this in 3 times. Okay, 2a minus b into 2a minus b into 2a minus b and you get your answer. स्टूडेंट्स आज मैं इतना बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ ही कुछ आइडेंटिटीज जैसे कि x³ माइनस y³ इनका फैक्टराइजेशन भी बताऊंगा, इनको वेरीफाई या प्रूव करने के लिए जो भी वे है उनको बताऊंगा कि इसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे कंप्लीट करिएगा।